डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को आपको मिलेगा क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं 10 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है कि शायद आपको कुछ कमांड पहले से पता हो, मगर हो सकता है कि कुछ कमांड ऐसी भी हों जो शायद आज से पहले आपने अप्लाई भी ना की हो। यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली टिप के बारे में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास डाटा है, उस डाटा को आपने हाइड किया हुआ है, मगर जो विजिबल डाटा आपके पास है जब भी उसे आप कॉपी करते हैं तो साथ में वो हाइड डाटा भी पेस्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इन तमाम सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। रो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक और से हाइड करते हैं। तो हाइड करने के बाद देखें कुछ डाटा मेरे पास हाइड हो चुका है जो गैर ज़रूरी था। अब इसी डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कहीं पर भी मैं क्लिक करके जब इसको पेस्ट करता हूँ तो वो सारा डाटा जो हाइड था वो भी साथ में पेस्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विजिबल डाटा जो है, जो सामने दिख रहा है, यही डाटा कॉपी और पेस्ट हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कमांड ऑन करनी है कि आप यहाँ पे सबसे पहले डाटा को इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद आपने फाइंड पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू स्पेशल पे। गो टू स्पेशल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड इसमें आ रही है विजिबल सेल ओनली। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप किसी भी दूसरी जगह क्लिक करें जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे सिर्फ वही डाटा पेस्ट होगा जो आपके पास विजिबल था या जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ था। और नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं ऐड मल्टीपल डेट्स। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कभी कभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल डेट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक डेट यहाँ पे टाइप कर ली, उसको नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपके सामने ऑटो फिल ऑप्शन का ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो कमांड आप सेलेक्ट करेंगे वो फिल वीक डेज पे आप क्लिक करेंगे। फिल वीक डेज पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा उसी जगह पे आपने ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने फिल मंथ पे क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे तमाम डेट्स आपकी ऑटोमेटिकली मल्टीपल डेट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे वेब वीडियो प्लेयर के बारे में कि आप यहाँ पे वेब वीडियो प्लेयर आप यहाँ पे देना चाहते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि एक्सेल के अंदर ही आपको लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर जितने भी है उनकी आप अलग से एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं। मैंने इसमें टाइप कर लिया MS पावर पॉइंट। अब वही फॉर्मेटिंग अगर मैं नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाटा सेम वैसे ही हो जाएगा फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो लेके आनी है। तो यहाँ पे वीडियो लाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले होम टैब पे हम क्लिक करेंगे, एड-इन्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद गेट एड-इन्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने स्टोर पे आना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद वेब वीडियो प्लेयर आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया वेब वीडियो प्लेयर और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे वेब वीडियो प्लेयर इसमें आ गया है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आपने YouTube पे जाना है और उस वीडियो का URL आप यहाँ से कॉपी करके इसे आपने पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले YouTube को ओपन करना है और फिर आपने उस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है जिस वीडियो का आप लिंक वहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट के हम पावर पॉइंट के वाले से इस वीडियो का मैं लिंक यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी लिंक एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे। दोबारा एक्सेल में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिंक पेस्ट हो जाएगा। आपने सेट वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे सेट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके पास यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है और ज़रूरत के मुताबिक आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो वीडियो यहाँ से प्ले भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने ऐड करनी है तो दोबारा आपको होम पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपने यहाँ पे एड-इन्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद गेट एड-इन्स पे आएंगे और उसके बाद माई एड-इन्स पे अब आपने क्लिक करना है। अब आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपने ऐड किया हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपके पास ये ओपन हो जाएगा। बात करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में कि हम टेक्स्ट को अलग अलग से यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर टेक्स्ट में आपने स्पेस का यूज़ किया है या उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमे वगैरह का यूज़ किया है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट स्प्लिट और उसके बाद यहाँ पे टैब का यूज़ करेंगे ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए।
फिर उसके बाद आपने उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ से आपने टेक्स्ट को सेपरेट करना है, यानी हम अली और उसके बाद रज़ा को अलग अलग से कॉलम में शो करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है, इन्वर्ट कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्ट कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे अली रज़ा अलग अलग से आ चुका है। अब जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे नाम भी अलग अलग से बड़ी आसानी के साथ सेपरेट हो चुके हैं, और ये वाला फॉर्मूला जो लेटेस्ट वर्जन है उसी में अवेलेबल है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे रिमेनिंग डेज के बारे में। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है, उसकी एक्सपायरी डेट है, तो एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद इशू डेट आपने यहाँ पे लिखी हुई है, और आप ये चाहते हैं कि बाकी जो हमारे पास एक्सपायरी डेट को मद्देनजर रखते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि रिमेनिंग डेज बाकी कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करना है, एक्सपायरी डेट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आज का जो फॉर्मूला है, आज टुडे के लिए हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद फिर आपके पास देखिए यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो डेट का इसमें आपके पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट थी। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके इसे जर्नल कर देंगे, तो देखिए आपके पास बाकी 67 डेज रिमेनिंग है एक्सपायरी डेट को ख़त्म होते हुए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ड्रैग करेंगे तो बाकी डेट्स के मुताबिक भी यहाँ पे डेज शो हो चुके हैं। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे फिल अक्रॉस के बारे में। फिल अक्रॉस में क्या होता है कि आप एक ही डाटा को मल्टीपल शीट के ऊपर फिल करवा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ये डेज़ लिखे हुए हैं और यही फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि आगे न्यू शीट में इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने शीट नंबर ये 15 ऐड कर ली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये 16 भी ऐड कर ली और साथ में मैंने यहाँ पे 17 ऐड कर ली। अब ये वाला डाटा मैं चाहता हूँ कि शीट नंबर 15, 16 और 17 पर भी आ जाए एज इट एज़। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल के साथ बाकी शीट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है जिन शीट्स के ऊपर इस डाटा को आप फिल करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि पहले उस शीट को ओपन करना है जिस शीट का डाटा आप दूसरी शीट के ऊपर कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे फिल पे आएंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने फिल पे आना है। फिल पे क्लिक करने के बाद अक्रॉस वर्कशीट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे यानी फॉर्मेटिंग और कंटेंट्स दोनों इसमें चले जाएंगे। कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वैल्यू जाएगी, कलर स्कीम नहीं जाएगी। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ कलर जाएगा और तहरीर नहीं जाएगी। तो फिलहाल हम ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये डाटा हमारे पास यहाँ पे फिल अक्रॉस में भी है, शीट नंबर 15 में भी आ गया है, 16 में भी आ गया और 17 में भी आ गया है। तो बड़ी आसानी के साथ इस तरह से मल्टीपल शीट्स के ऊपर डाटा को आप यहाँ पे भेज सकते हैं, उसको फिल करवा सकते हैं। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि मल्टीपल शीट्स को आप एक साथ किस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 17 शीट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके साथ बाकी जो इधर वाली लेफ़्ट वाली शीट्स हैं ये सारी हाइड हो जाएं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे पहली शीट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तमाम शीट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं और हाइड पे क्लिक करते हैं तो सारी की सारी एक साथ हाइड हो जाती हैं। अब उसके बाद इन सबको एक साथ ही आपने अनहाइड करना है, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, जितनी शीट्स आपने यहाँ पे हाइड की हुई थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो कंट्रोल के साथ आपने बाकी तमाम शीट्स को आपने सेलेक्ट करना है जिन शीट्स को आपने यहाँ पे हाइड किया हुआ है कंट्रोल के साथ, और फिर ओके क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम की तमाम शीट दोबारा अनहाइड भी हो जाएंगी। और नंबर 8 पे हम बात करेंगे स्क्रॉलिंग के बारे में। देखिए अगर आपने लेफ़्ट टू राइट अगर आपने स्क्रॉलिंग करनी है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद स्क्रॉलिंग व्हील का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए स्क्रॉलिंग व्हील का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आपके कॉलम यहाँ पे देखिए हम मूव इसमें कर सकते हैं शीट्स के अंदर। वरना क्या होता है हमें यहाँ पे स्क्रॉलिंग का यूज़ करना पड़ता है इस तरह से लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने स्क्रॉल व्हील का आपने यूज़ करना है। तो इस तरह से आप एक कॉलम से दूसरी कॉलम की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे की तरफ धकेलेंगे तो ये फॉरवर्ड होगा और पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये रिवर्स होगा। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे फिल इमेज इन स्क्रीन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मैंने एक तस्वीर यहाँ पे फिल की हुई है, तो इसको आपने फिल कैसे करना है, जैसे मैं इस तस्वीर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो ओरिजिनल पिक्चर ये है हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और जूम बढ़ाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऑटो शेप यहाँ पे इसमें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे हम आते हैं, ऑटो शेप पे आते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल इसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा,
तो इसके लिए हमने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। ब्लैक कलर के पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन के मुताबिक आपने इन पॉइंट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब इसके अंदर पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो आपने इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप पे आना है और उसके बाद आपने फिल के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है और इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी पहले से हमने फिल की हुई थी, तो जो लास्ट टाइम आपने फिल की होती है ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट हो जाती है। फ्रॉम अ फाइल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर को आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। तो बहुत सारी पिक्चर्स हमारे पास हैं यहाँ पे। फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ये वाली सिलेक्ट कर ली, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए पिक्चर यहाँ पे ये फिल हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी शेप के अंदर इस तरह से पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कमांड नंबर 10 पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा आता है जो हम कहीं से कॉपी करके ले आते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, कॉमा हो सकता है, डैश हो सकता है, स्टैरिक हो सकता है, टैब का यूज़ हो सकता है, डिफरेंट टाइप का उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जितना भी डाटा हमारे पास है ये अलग अलग से कॉलम में आ जाए। अभी ये एक ही सेल में अगर मैं डिलीट करता हूँ एक सेल से तो ये देखें डाटा सारा यहाँ से डिलीट हो रहा है। अंडू करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ से डाटा हमारा स्प्लिट होकर अलग अलग कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो इसका बड़ा आसान सा हल है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उस सेल के अंदर जिस सेल के अंदर ये डाटा सारा राइट है। फिर उसके बाद आपने डाटा टैब के ऊपर आना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे डेलिमिटेड पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर आपने टैब का यूज़ किया है तो वो हम टैब सेलेक्ट करेंगे, सेमी कॉलन तो सेमी कॉलन करेंगे, कॉमा है तो कॉमा करेंगे, स्पेस है तो स्पेस, वरना अदर कुछ भी और है तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये कॉमा स्टाइल में था तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप इसे फिनिश कर देंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो ऑटो फिट टू ये कंटेंट्स हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप डाटा को अलग अलग से स्प्लिट कर सकते हैं, चाहे वो कॉमा हो दरमियान में, स्टारिक हो, टैब हो या कुछ भी हो। बड़ी आसानी के साथ आप इसको इस तरह से रिमूव करके अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको MS एक्सेल में 10 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज का ये लेक्चर ज़रूर आपके इल्म में इजाफे का बहस बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।